हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारे बच्चों को दोबारा से गुड मॉर्निंग एक बारी। और आज फिर से गिटार रूट्स टू रूट्स की गिटार क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सो सारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। और जितने बच्चों के पास गिटार है बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है आप अच्छे से गिटार सीखिए स्कूल में टीचर से, फिर प्रॉब्ली आपको आपके पेरेंट्स गिफ्ट करेंगे क्योंकि आप उनको अच्छे से बजा के दिखाएंगे। ठीक है, सो आज फटाफट से हम अपने गिटार के बारे में सीखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ सीखा था और आज हम उसके आगे चलेंगे कि और उसके आगे हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, सो मैं एक फटाफट से क्विक रिव्यू दे देता हूं हम लोगों ने जो पिछली क्लास में सीखा है, विच इज हमने सीखा था कि क्या बजाना है पर और कैसे बजाना है, व्हाट टू प्ले एंड हाउ टू प्ले। ठीक है, सो व्हाट टू प्ले में तो हमें गूगल बता देता है कि ये वाले कॉर्ड बजा दो इस गाने में वो वाले बजा दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर आता है फिर सॉन्ग आता है। ठीक है, छुआ तूने, एक मूवी है ना, हम सबको एनिमल से प्यार होता है ना, वैसे एक मूवी है एनिमल, उस मूवी का ये गाना है। सो मैं क्या बजा रहा हूं वो तो आपको गूगल बता देगा। ठीक है, बाय द वे मैं लिरिक्स देख रहा हूं क्योंकि आई एम वेरी गुड इन लिरिक्स, इसलिए मैं भूल जाता हूं। ठीक है, सो कॉर्ड्स बजा रहा हूं मैं जी माइनर। ठीक है, विदाउट केपो। अगर आपको केपो अप्लाई करना है तो यू कैन सिंपली अप्लाई केपो ऑन थर्ड फ्रेट एंड देन प्ले ई माइनर, जिसका मैं एग्जांपल हमेशा लूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो छुआ तूने बह गया मैं हिरिए, जो अब तक किसी ने किया ना कभी इश्क ऐसा। हम थोड़ी गाना सुन रहे हैं, हम तो गिटार बजाने आए हैं। सो अब गिटार पे करेंगे सब चीजें कि हम एग्जैक्टली कैसे करते हैं सब चीज, और क्या टाइमिंग है, क्या काउंट्स है। ठीक है, नाउ आई वाज प्लेइंग 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हियर ठीक है। सो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब आप स्पेशली गिटार बजाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला गिटार या वैसे अकॉस्टिक या सेमी इलेक्ट्रिक बजाते हैं तो भी, सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक, उसमें क्या होता है जब आप गिटार की स्ट्रिंग्स को खाली छोड़ते हैं तो वो बस बहुत बज करती है, इलेक्ट्रिक गिटार भी और सेमी इलेक्ट्रिक अकॉस्टिक भी। सो हमेशा, अभी आवाज आ रही है आपको, हमेशा मेक अ हैबिट कि जब आप गिटार छोड़ें, इलेक्ट्रिक गिटार या उठकर कहीं जा रहे हैं, आपका राइट हैंड हैज टू बी वेरी क्विक। यहां से गए, देखो मेरी पिंकी फिंगर देखो ध्यान से, इट इज लाइक, अगर आप ध्यान से देखेंगे पिंकी फिंगर ने क्या किया, वॉल्यूम डाउन, दिस इज वॉल्यूम अप, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, डाउन अप। ठीक है, सो बजाया 0। ठीक है, सो अब चलते हैं फटाफट से मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि क्या बजाना है, कैसे बजाना है। हमने कुछ सीखा था स्टाफ नोटेशन, उसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं, कितने स्पेस होते हैं, म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं और कैसे बजाते हैं चीजें। हमें वो क्यों सीखना चाहिए, स्पेशली हमें वो क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, कि हमें गूगल या यूट्यूब तो ये बता देता है कि ऐसे बजा लो, ये बजा दो, ठीक है, ये बजा दो, वो बजा दो, पर हमें ये तो बता देता है कि व्हाट टू प्ले, पर हमें यूट्यूब या गूगल अगर हमें नहीं पता ऑफ कोर्स तो वो ये नहीं बताएगा हाउ टू प्ले। ठीक है, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं A7 सस्पेंडेड 4 करके एक कॉर्ड होता है, ठीक है, D एडेड 9 एक कॉर्ड होता है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कुछ चीज तो आप गूगल पे सर्च क्या करेंगे, क्योंकि पता है गूगल के अंदर बस एक ही चीज अभी तक
AI ने जनरेट नहीं, वो AI ने बनाया नहीं है, which is आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो ये नहीं बताएगा। गूगल ना ये नहीं बताएगा कि अच्छा आपके मन में चल रहा है कि ये वाला कॉर्ड कौन सा होता है, तो इसलिए आपको गूगल पे लिखने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था स्टाफ नोटेशन, और स्टाफ नोटेशन के अंदर 5 लाइंस होती हैं और 4 स्पेस, इसके बीच का ये स्पेस है, ठीक है। सो 5 लाइंस के कुछ नेम्स होते हैं। बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होना, ये गिटार की स्ट्रिंग्स नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे बोल रहे होंगे सर इसमें तो 6 स्ट्रिंग्स होती है, राइट? नो, उनके नेम्स होते हैं। फर्स्ट लाइन का नाम होता है E, उसके बाद स्पेस का नाम होता है F, फिर लाइन का नाम होता है G, फिर A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F. So E, F, G, A, B, C, D, E, F. So every good bird does fly, every good boy does fine, कुछ भी बोल सकते हैं। F, A, C, E, face, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग एक जल्दी से क्विक रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। और नोटेशन के अंदर हमारे पास कुछ नोट्स होते हैं, होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट एंड देन एर्थ नोट, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एर्थ नोट के अंदर जो ये राइट जो फ्लैग होता है वो हमेशा राइट पे होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं होल, हाफ, क्वार्टर एंड एट्थ। इनकी वैल्यू होती है 4 काउंट्स, 2 काउंट्स, 1 काउंट एंड देन हाफ काउंट, ठीक है। सो अभी जो मैंने गाना बजाया हुआ मैं, उस गाने के जो कॉर्ड्स हैं वो हैं जी माइनर, ठीक है। जी माइनर है, सी माइनर है, सी मेजर भी है एंड डी शार्प भी है एंड देन एफ भी है, ठीक है। सो अगर मैं फिलहाल इसको इजी कर दूं विद केपो या विदाउट केपो, जो भी है, सपोज विद केपो करते हैं, मैंने प्ले किया ई माइनर, सबसे इजीएस्ट कॉर्ड जो गिटार का होता है, ठीक है। सो अगर नाउ एग्जाम्पल के लिए मुझे बजाना है होल नोट, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, अभी सॉन्ग नहीं कर रहे, इसलिए हम केपो हटा रहे हैं। सो ई माइनर हमें बजाना है होल नोट, 1 2 3 4, 1 2, और जिन बच्चों को पहले से पता है तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। होल नोट का मतलब होता है आपको एक बार हिट करना है और आपका वो एक बार हिट करने का वाला साउंड 4 तक सस्टेन करेगा। इसमें होता है आप एक बार हिट करेंगे और वो साउंड 2 तक सस्टेन होगा। इसका मतलब है कि आपको एक काउंट को एक ही बार हिट करना है, और एट्थ नोट का मतलब है एक काउंट को 2 बार हिट करना है, क्योंकि वो आधा आधा है, तो आधा आधा हिट करना है, मतलब आधा 1 1, ओके। सो नाउ होल नोट 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाफ नोट 1 2, खत्म, ठीक है। पर काउंट तो हमें 4 तक करने हैं ना, इसलिए आगे भी चलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्वार्टर नोट 1 2 3 4, then eighth note 1 2 3 4, आधा 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 आधा, half 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 half, okay। so 1 and 2 and 3 and 4 and, तो ये जो एट्थ नोट है इसको बोलते हैं 1 और 2 और 3 और 4 और 1 और 2 और 3, तो और मतलब एंड, पर एंड बहुत बड़ा वर्ड है, AND एंड, इसलिए उसको बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं एन, ठीक है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। नाउ मैं काउंट करूंगा काउंट्स और आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप बहुत फास्ट भी बजा सकते हैं विद द सेम स्पीड, और बहुत स्लो भी बजा सकते हैं विद द सेम स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड से ज्यादा मायने रखते हैं आपके नोट्स, ठीक है। कि अगर मेरी स्पीड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको लग रहा होगा तो बहुत स्लो है, लेकिन अगर मैं एट्थ नोट बजाऊं 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये फास्ट हो गया, ठीक है। अब दोनों को एग्जांपल लेते हैं, होल नोट एंड एट्थ नोट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे भी फास्ट बजा सकते हो। टाइमिंग वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ठीक है, स्पीड उतनी है काउंट्स की, आप राइट हैंड से जो प्ले कर रहे हैं वो चीज अलग अलग टाइमिंग को हिट करते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने कुछ कॉर्ड्स को अप्लाई करते हैं। हम एक सॉन्ग है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है, विच इज छोटे बच्चों का तो नहीं है बट सारे बच्चों का है। अब एग्जाम्पल लेंगे इन कॉर्ड्स का, इन नोट्स का कॉर्ड्स के ऊपर। लेट्स प्ले ई माइनर एंड देन ए, ई माइनर देन अगेन ए, ठीक है। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और दो एग्जाम्पल इन दोनों के भी ले लेते हैं हम लोग। ई माइनर, लेट्स से होल नोट इधर बना देते हैं, इसको हाफ, इसको हाफ, इसको हाफ, इसको भी हाफ, इसको होल कर देते हैं। और ये वाला जो ई माइनर होगा इसको बना देते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and वाओ कितना लंबा हो गया, ठीक है। सो 1 and 2 मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and, ठीक है। वैसे तो म्यूजिक के अंदर रूल होता है कि जो एर्थ नोट अगर एक से ज्यादा एक एर्थ नोट आपको दिख रहे हैं तो आप उनको कंबाइन कर देते हैं। सो कुछ ऐसे से हो जाएगा, इट्स लाइक 1 ये उसका फ्लैग हो गया और एन मिक्स हो गया, 2 एन, तो आपको ये पेयर्स में दिखेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 1 and 2 and 3 and 4 and, आप चाहे तो इन दोनों को भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। पर मैं फिलहाल उसको नहीं मिला रहा हूं ताकि आपको वो सबका अलग अलग दिखाई दे। ओके, अब हम इस एग्जाम्पल्स को प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ ई माइनर 1 2, क्योंकि ये हाफ नोट पे बना है तो मैंने एक को 1 काउंट को हिट किया और सेकंड काउंट तक सस्टेन किया, फिर आई विल हिट अगेन एंड देन सस्टेन अगेन। सो 1 2 डन, देन थर्ड पे क्योंकि इसकी टाइमिंग ओवर हो गई, अब नेक्स्ट कॉर्ड बजाएंगे 1 2 3 4, ये वाला बॉक्स खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला बार खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट बार 1 2 3 4, ठीक है। नाउ ये वाला बार 1 2 3 4, नाउ ये वाला बार 1 2 3 4, ठीक है। अब थोड़ा सबको स्पीड में प्ले करते हैं। फर्स्ट बार, ओके 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सो इन नोट्स को हम ऐसे अप्लाई करते हैं कॉर्ड्स के ऊपर। इजी तरीका, अगर मैं सिर्फ ये नोट्स हटा दूं ऊपर के जो नोटेशन के नोट्स हैं और मैंने आपको बोला प्ले ई माइनर और ए, किसी को भी नहीं पता कि ई माइनर के कितनी देर बाद मुझे ए बजाना है, किसी को भी नहीं पता। सर ई माइनर है, देखो बजा दिया मैंने, नहीं। पर अब अगर मैंने नोट्स लिख दिए हैं तो यू विल प्ले अकॉर्डिंगली, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्ले करेंगे, विच इज 1 2 3 4 1 sustain then note sustain, so note sustain note sustain 1 sustain 1 sustain, okay। so इजी तरीका। अब इसी तरीके को हम लोग अपनी ट्यून या मेलोडी पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग वो भी सीखेंगे, ठीक है। सो चलिए वॉल्यूम 0, ओके। सो अब मैं रब कर रहा हूं। हमने सीखा स्टाफ नोटेशन के अंदर, स्टाफ के अंदर 5 लाइंस होती हैं और 4 स्पेस होते हैं। नोट्स हमने सीखे कि नोट्स कौन कौन से होते हैं, होल, हाफ, क्वार्टर, एट्थ, और भी होते हैं नोट्स, पर ये बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग बेसिक से सीखते हैं। नाउ अब अगर मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सपोज अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या प्ले करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं किसी को नहीं, मैं नाम, गाने का नाम नहीं लिखूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे बजा के दिखाओ। सो अगर मैंने गाने का नाम ही नहीं बताया तो किसी को नहीं पता लगेगा कि हम क्या बजा रहे हैं। लेकिन अगर आपको म्यूजिक की नोटेशन आती है
तो आप बिना गाने के नाम जाने भी उसको बजा सकते हैं। और यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टाफ नोटेशन सीखने में, कि उसमें आपको गाने का नाम की जरूरत नहीं है, और पता है आपको ये भी जरूरत नहीं कि कभी जीवन में आपने वो गाना सुना है कि नहीं सुना। चलो ठीक है, इतना एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ अभी किसी को नहीं पता हमने क्या प्ले किया है, एक्चुअली किसी को नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टाइमिंग लिख रहा हूं नोट्स की। मैं इसके ऊपर एक नोट ड्रॉ कर रहा हूं, आधा 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 आधा, और इसके ऊपर हाफ नोट ड्रॉ कर दिया मैंने। And then मैंने सेम चीज को यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और एक अगर हम जीरो हटा देंगे तो भी ठीक है, सेम आधा आधा। ठीक है, एंड देन चलिए एक टू को यहाँ से भी हटा देते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, इसको अभी देखते हैं। नाउ सबसे पहले आपको जब भी कभी भी कोई भी म्यूजिक या कुछ भी चीज करनी होती है, सो आई वुड सजेस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप पहले उस चीज को रीड करें, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम्स के आपके टीचर स्कूल में क्लास में हमेशा बताते हैं कि बेटा एग्जाम में जाने जब आप जाते हैं सीधा लिखना नहीं शुरू करना, पहले पूरा एग्जाम पेपर पढ़ लो, 1 मिनट लो 2 मिनट लो, ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं आप कि अच्छा आपको ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, सो अब हम जो ये प्ले करने वाले हैं, इसको प्ले करने से पहले वी हैव टू रीड। रीड कैसे करेंगे? 00310 00312 21030। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। नाउ इसके ऊपर नोट्स बनाए, आधा आधा, और यू कैन कॉल इट एट्थ नोट एट्थ नोट एट्थ नोट एट्थ नोट, देन 1 हाफ नोट। ठीक है, 1 and 2 and 3 sustain, 1 and 2 and 3 sustain, सेम 1 and, देखो मैं जल्दी बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 1 1 2 नहीं, 1 and 2 and 1 2 3 4, सो 1 and 2 and। कैसे पता लग रहा है ये n है? क्योंकि ऊपर एट्थ नोट का डायग्राम बना है। ठीक है, 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3, सारे सबकी इक्वेशन सेम ही है, नोट सेम है। ठीक है, अब आप इसको बोल सकते हैं, पहले बजाने से पहले आप बोल सकते हैं। देखो 1 and 2 and 3 4, 1 and 2 and 3 4, 1 and 2 and 3 4। किसी को पता लगा गाना? ओके, प्ले करें। सो किसी को पता लगा? ओके, चलिए। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, dashing through the snow। टाइमिंग बताएगी हमेशा। बाय द वे, अगर किसी को ये नहीं पता गाना कौन सा है, इट्स अ जिंगल बेल्स। ओके, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद दिस, dashing through the snow in a one-horse open sleigh, oh na 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 na, hey jingle bells, then it starts। okay, 1 and 2 and 3 sustain, 1 and 2 and 3 sustain, 1 and 2 and 3 sustain। क्योंकि नोट्स वैसे ही लिखे हैं इसलिए मैं उसको वैसे ही रीड करूंगा।
तो अगर मान लीजिए मैंने टैब्स हटा दिए या ऊपर के जो नोटेशन है वो हटा दिया, तो किसी को नहीं पता लगेगा कि 1 इस 0 के बाद इस 0 को कितना गैप में बजाना है, कितना धीरे बजाना है, कितना तेज है, कितना जल्दी बजाना है, राइट। सो आपको अगर ये नोट्स आते हैं तो वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ बहुत स्लो बजाता हूं मैं, 1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4 1 and 1 1 and 2 1 and 2 and 3 4, ठीक है। आप भी सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली हमें ये नहीं पता, हम वो नहीं कर रहे कि व्हाट टू प्ले, हम उसके साथ साथ ये भी सीख रहे हैं हाउ टू प्ले, क्योंकि ये तो पता है व्हाट टू प्ले में ये नोट्स लिखे हैं और आपको उसके गाने का नाम नहीं पता। अब मैंने लिख दिया हाउ टू प्ले के नोट्स, ठीक है। अब इसके आगे के पार्ट को जरा लिखते हैं इजी, ताकि आपको जो चीज आपको आती है उसके अकॉर्डिंग। ये गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग, so अब आपको ये सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला गाना आपने सुना हुआ होगा इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं इसकी टाइमिंग, इसके ऊपर टाइमिंग लिखते हैं। क्वार्टर क्वार्टर हाफ नोट, क्वार्टर क्वार्टर हाफ, ये भी क्वार्टर 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 क्वार्टर, दिस इज होल, देन क्वार्टर, सारे क्वार्टर नोट है ये वाले भी, इसको क्रोचेट भी बोलते हैं हम लोग, तो कुछ लोग अगर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको क्रोचेट नोट्स भी बोलते हैं। ओके, अब इसको रीड करते हैं पहले। आपको पता है क्वार्टर का मतलब होता है वन टाइम हिट, हाफ का मतलब होता है वन टाइम हिट एंड सस्टेन नेक्स्ट नोट। सो 1 2 3 सस्टेन, 1 2 3 सस्टेन, 1 2 3 4 1 सस्टेन सस्टेन सस्टेन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सस्टेन 3 सस्टेन। ठीक है, नाउ प्ले करते हैं इसको। 1 2 3 सस्टेन, 1 2 3 सस्टेन, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सस्टेन 3 सस्टेन। ओके, थोड़ा सा फास्ट प्ले करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बिना काउंट्स के। ठीक है, सो ये है जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। ठीक है, सो अभी हमने क्या सीखा कि जिंगल बेल्स या कोई भी ट्यून या मेलोडी क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर नोटेशंस या म्यूजिक हाउ टू प्ले लिखा है आपके लिए इजी हो जाता है। 1 2 3। अब इस वाले जीरो को आप हिट कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले जीरो को आप हिट कर रहे हैं और उसके बाद वाला काउंट सस्टेन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पता लग रहा है 1 2
3 सस्टेन, 1 2 3 सस्टेन, सस्टेन मतलब उसको दबा के रखना है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ओके, सो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया कि व्हाट टू प्ले तो ठीक है, क्या बजाना है, पर ये भी पता होना चाहिए कैसे बजाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल वापस लेंगे हम लोग ई माइनर और ए मेजर का। सेम एग्जाम्पल हाफ नोट का, 1 सस्टेन 3 सस्टेन मतलब हाफ नोट, 1 हिट किया सस्टेन किया नेक्स्ट नोट को। ओके, अगर काउंट चल रहा है 1 2 3 4 तो 1 पे हिट करेंगे, 2 पे सस्टेन करेंगे, 3 पे हिट करेंगे, फिर नेक्स्ट नोट पे सस्टेन करेंगे। सो 1 2 3 4 1 2 3 4। सो खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिलके छुड़ाओ सारे सारे सारे। ठीक है, आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का आशियाना आज हमें है सजाना। ठीक है, मैं वही बजा रहा हूं। और अगर मुझे 8th नोट का एग्जांपल देना हो, सो 1 1 and 2 and 3 and 4 and so टाइमिंग है 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and मेरी लॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नॉवल, आना ना 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 ना। सो गाना कुछ भी हो सकता है, टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 and 2 and 3 and 4 and। ठीक है, सो गिटार की वॉल्यूम डाउन। हम अपनी आज की गिटार क्लास को, जो हमारी रूट्स की गिटार की क्लास थी, हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप जरूर से प्रैक्टिस करें हमेशा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।